अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रिंगल जिसे बैंगन कहते हैं, इनके सीड्स को ग्रो करना सिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा सीड्स लगाने से लेकर फ्रूटिंग तक। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इनके सीड्स को लगाने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो सितंबर नहीं, फरवरी और मार्च का मंथ रहता है। इन टाइम में आप इनके सीड्स को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देते हैं। ये जो है वो एक समर्स की वेजिटेबल है। ये सीडलिंग ट्रे में लगाऊंगा। ये 3 जो है वो मैंने पीछे जो है वो एक और वेजिटेबल लगाई है। तो नेक्स्ट जो है वो मैं 3 पेयर्स में जो है वो बैंगन लगाऊंगा और इस वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने सीडलिंग ट्रे में जो सॉइल मिक्स यूज़ किया है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल और कंपोस्ट का मिक्सचर है। कंपोस्ट जो है वो बेस्ट रहती है हमारे सीड्स को ग्रो करने के लिए। और सॉइल जो है हमें सॉइल ऐसी यूज़ करनी है जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, इतनी हार्ड सॉफ्ट नहीं। सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल नहीं यूज़ करनी, क्योंकि वो हार्ड हो जाती है, आपके सीड्स को जो है वो ग्रो करने में डिफ़िकल्टी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने सीड्स को निकाल लेना है। सीड्स को निकालने से पहले एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, जहाँ पर हमने सीड्स को लगाने हैं वहाँ पर छोटे छोटे होल कर लेने हैं ताकि हम सीड्स को जो है वो आसानी से लगा सकें। ये तकरीबन 3 रो हैं, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 20 से 25 जो है वो बनते हैं। इनमें हम सीड्स को लगाएंगे। सीड्स हमने निकाल लेने हैं और किसी भी ट्वीज़र की मदद से जो है वो हम इस एक सीड जो है वो इस पॉट में जो है वो एक जो हमारी सीडलिंग ट्रे की एक ये रो है, इसमें डालते जाएंगे और इनको ऊपर से बाद में हम प्रेस कर देंगे। ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आपने पेशेंस से जो है वो इनको अगर आप पॉट में इसी तरह लगाते हैं तो उस सूरत में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे सिंपली जो है वो सीड्स को आपने स्प्रिंकल करके ऊपर से कवर कर देना है। इसमें सीडलिंग ट्रे में हमें काफ़ी सारी आसानी ये होती है कि जब हम प्लांट्स तैयार कर लेते हैं, उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इसी तरह इनमें से निकाल कर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे यह है कि हमारा प्लांट रिपोर्टिंग शॉप में नहीं जाता। जितने भी होल्स है उनमें हमने सीड्स को लगा लिया। अब जेंटली बिल्कुल हमने जो ये होल्स है इनको कवर कर लेना है और उसके बाद जो है वो हमने सॉइल को ऊपर से अच्छी तरह मॉइस्ट कर लेना है। और इसकी लोकेशन के बारे में मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। इस लोकेशन आपने जो है वो इसकी ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इसको जो है वो सेमी शेडेड एरिया मिलता रहे। फुल शेडेड एरिया में जो है वो आपने इसको नहीं प्लेस करना जहाँ पर इसे बिल्कुल सनलाइट ना मिले। थोड़ी बहुत ही सनलाइट मिलनी चाहिए ताकि जो हमारे सीड्स हैं वो जल्दी और अच्छे तरीके से ग्रो हों। तो अभी इनको ऊपर से अच्छी तरह मॉइस्ट कर लेते हैं। मॉइस्ट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो इसके नेम के साथ लेबल लगा लेना है ताकि जो है वो हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो हम बैंगन के भी हमारी सीडलिंग कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट अपडेट मैं इसी वीडियो में दूंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आफ्टर 25 डेज़ का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। बैंगन की जितने भी सीड्स मैंने लगाए थे उनमें से जो है वो 90% सीड्स टर्मिनेट कर चुके हैं। अभी ये काफ़ी छोटे हैं। जल्द ही जब इन पर मज़ीद 2 से 3 न्यू लीव्स आते हैं तो मैं इनको जो है वो अलग से बड़े ग्रो बैग्स में ट्रांसप्लांट करूँगा, जहाँ पर जो है वो अपनी रूट्स को बढ़ाएंगे और इनसे मैं जो है वो फ्रूटिंग हासिल करूँगा। अभी ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये आफ्टर 25 डेज़ का रिज़ल्ट है। सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर चुके हैं और मज़ीद जो है वो अभी इन पर 2 से 3 लीव्स आते हैं, तो मैं इनको जो है वो ट्रांसप्लांट करूँगा। ये अपडेट आफ्टर 25 डेज़ की है। 50 दिन के बाद जो बैंगन की सीडलिंग्स थी वो रेडी हो चुकी हैं। अभी टाइम आ गया है कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए बड़े पोट्स में, या फिर हमारे पास अगर क्यारी अवेलेबल है आपके पास तो क्यारियों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं जो करने वाला हूँ वो इन 5 गैलन के ग्रो बैग्स में इनको ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। इनकी जो साइज़ है वो 10 बाई 10 इंचज़ है, मतलब 10 इंचज़ इनकी हाइट है और 10 इंचज़ इनका जो है वो डायामीटर है। इसके लिए जो मैंने सॉइल प्रिपेयर की है सॉफ्ट वेल ड्रेन है। 50% सॉइल है नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% इसमें मैंने गोबर की खाद काउ डंग कंपोस्ट यूज़ किया है, फुली डिकम्पोस्ट। जो सॉइल है हमारी काफ़ी अच्छी और वेल ड्रेन है। अभी हम इन सीडिंग्स को निकालेंगे और यहाँ पर इन पोट्स में ट्रांसप्लांट करेंगे। सीडिंग बहुत ही आसानी से, सीडलिंग ट्रे का हमें जो फ़ायदा होता है वो बहुत ही आसानी से ये निकल आती हैं, क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुकी होती हैं। इसलिए अभी हम ऊपर से अगर खींचते हैं तो इनकी सीडलिंग्स आसानी से बाहर आ जाती हैं। इसी तरह हम इनको जो है वो इस ट्रांसप्लांट कर देंगे। अभी मैं आपको ट्रांसप्लांट करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। अभी सीडलिंग जो है वो मैंने लगा दी हैं इन ग्रो बैग्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जो है इनमें हम वाटरिंग करेंगे।
फर्स्ट टाइम अच्छी तरह वाटरिंग करने के बाद इनको 1 से 2 दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में जो है वो रखेंगे, ताकि जो है वो इसमें रिपोर्टिंग शौक ना आए। अभी आप देख सकते हैं ये ट्रांसप्लांट हो चुकी हैं। इसी तरह बाकी जो सीडलिंग्स मेरे पास बचती हैं उनको मैं अलग ग्रो बैग्स में ट्रांसप्लांट करूँगा। आफ्टर 70 डेज़ के बाद ब्रिंगल या फिर जिसे बैंगन कहा जाता है उसके प्लांट्स काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। अभी इस पर छोटे छोटे जो है वो फ्लावरिंग बर्ड्स भी बन रहे हैं, जिनमें से फ्रूट बनता है। मे बी ये जो फर्स्ट टाइम फ्लावर बर्ड्स खिल रहे हैं इनमें फ्रूट ना बने, क्योंकि अभी प्लांट छोटे हैं, लेकिन जल्द ही इस पर जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूँगा। आफ्टर 90 डेज़ फ्रेंड्स फाइनली जो है वो हमारा ब्रिंगल के प्लांट जो है वो फ्रूटिंग पर आ चुके हैं। ये मेरे प्लांट पर आप देख सकते हैं, इस प्लांट पर भी जो है वो फ्रूट बनना स्टार्ट हो चुके हैं। मज़ीद फ्लावर भी खिल रहे हैं, जिनमें से जो है वो फ्यूचर में फ्रूट काफ़ी अच्छा बनेगा। और ये जैसा कि इस प्लांट पर भी आप देख सकते हैं फ्लावर ब्लूम कर रहा है, इन फ्लावर में से जो है वो फ्यूचर में फ्रूट्स मज़ीद बनेंगे। इस प्लांट पर जो है वो अभी 1 से 2 फ्रूट्स पके हैं, मैंने हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ और मज़ीद अभी ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुके हैं। अभी ये प्लांट्स थोड़े छोटे हैं, मज़ीद बड़े होते हैं पर मज़ीद ग्रोथ आएगी और नए इस पर जो है वो फ्रूट्स बनना स्टार्ट होंगे अभी, क्योंकि इन पर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे प्लांट्स हैं अभी। तो ये मैंने इसको लगाए हुए तकरीबन आज 90 डेज़ हो चुके हैं। 90 डेज़ के अंदर अंदर इसने जो है वो फ्रूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। इस वीडियो में मैंने आपको सीड्स लगाने से लेकर जो है वो फ्रूटिंग की तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।